अरे दीपू, तुम कहाँ से चले आ रहे हो? और ये थैले में क्या है? बुआ, घर में आलू खत्म हो गए थे, बस वही लाया हूँ। और साथ में धनिया मिर्च फ्री लाया हूँ। क्या तुम अकेले सब्जी लेने जाते हो? बुआ, सब्जी क्यों? मैं तो पास के किराने की दुकान से मैगी, पोहा, ब्रेड, बिस्किट सब कुछ ले आता हूँ। जानवी बुआ को फिर एक बार बहाना मिल गया। घर के अंदर आते हुए बोली, भाभी, आपको जरा भी तरस नहीं आता अपने बच्चों पर? दीपू सब्जी मंडी गया था। बताओ भला, कोई अपने छोटे बच्चे को सब्जी लेने भेजता है? हमारा हर्ष तो कभी ठेले से भी सब्जी नहीं लिया आज तक। दीदी, बच्चों को आलू का पराठा खाने का मन था, देखा तो आलू खत्म थे तो मंगा लिए। और वो सब्जी मंडी नहीं गया था, पार्क के नुक्कड़ पर ही एक अम्मा ठेला लगाती हैं, उसी से ही कभी कभार जरूरत होने पर सब्जी मंगा लेती हूँ। कॉलोनी में दुकान पास में ही है, इसलिए इमरजेंसी में छोटा मोटा सामान भी लाकर दे देता है। मेरा काम आसान हो जाता है। भाभी, आपको जाना चाहिए था। भला बच्चे को पैसे देकर अकेले कौन भेजता है आज के जमाने में? और आप तो दुकानों पर भी भेज देती हो। मैं तो ऐसा कभी ना करूं। बच्चों की खेलने कूदने की उम्र में उन्हें जिम्मेदारियां थमाना कहाँ की समझदारी है? ठीक है दीदी, अगली बार से मैं चली जाया करूंगी। अब चलो, चाय पी लो। ऐसा नहीं है कि वंगिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। कल्याणी जी ने ननद भाभी के बीच में कड़वाहट पैदा ना हो, यही सोच किसी बहाने से अपनी बेटी जानवी को चुप करवा देती हैं। कल्याणी जी वैसी सास थीं जो अपनी बेटी व बहू दोनों को समान प्यार व सम्मान करती हैं, लेकिन जानवी इसे अपनी जीत समझ बैठती है। इसलिए जब भी घर आती है इसी तरह की बातें कर अपनी भाभी से भिड़ जाती है। एक दिन कल्याणी जी ने अपनी बेटी को निमंत्रण पर बुलाया। चल बेटा, खाना तैयार है, खा ले। नहीं माँ, पहले बच्चों को खिला दूं, फिर आराम से आपके साथ बैठकर खाऊंगी। इतना बोल जानवी अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगी। कभी हर्ष तो कभी रूही को मुंह में कौर बनाकर देती। रूही ने थोड़ी आनाकानी की तो तुरंत जानवी ने उसे अपना मोबाइल फोन पर कार्टून चलाकर दे दिया, जिसके बाद वह चुपचाप खाना खाने लगी। इसी बीच जानवी ने देखा भाभी थाली लगाकर रख गई। फिर भाभी के दोनों बच्चे मिलकर खाना खाने लगे। दीदी, गरम पुड़िया निकाल कर लाई हूँ, यह वाली बच्चों को खिला दो। हाँ भाभी, यह सब तो ठीक है। आपको ऐसा भी क्या काम जो बच्चों को खाना भी न खिला सको? थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। बेचारा दीपू पीहू को खाना खिला रहा है, कभी वह नखरे कर रही है तो हाथ से ही खिला रहा है। अच्छा है ना दीदी, दोनों भाई बहन मिलकर खा लेते हैं, मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे बैठकर यहाँ समय बर्बाद भी नहीं करना पड़ता। आप तो नौकरी भी नहीं करती, फिर किस बात का आलस है जो दीपू का बचपन छीन रही हैं? बच्चे के खेलने कूदने खाने के दिन है और आप उस पर अपनी बहन की जिम्मेदारी डाल रही हैं। मुझे तो दया आती है इन बच्चों पर भाभी। आप तो अपने बच्चों का बचपन छीन रही हैं। शादी के बाद जानवी पूना में रहती थी, इसीलिए साल 2 साल में कभी कभार आती थी। मगर अब उसके पति का तबादला इंदौर हो गया। इस बात से जानवी तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपनी माँ के घर के पास रहने को मिलेगा। मगर उसकी भाभी की आफतें बढ़ गई थी। पहले तो वो वंदिता के रहन सहन पर टीका टिप्पणी करती थी कि मेरे भाई इतने स्मार्ट हैंडसम हैं और आपका रंग कितना दबा हुआ है, कपड़े पहनने बोलने का ढंग भी नहीं है। मेरे भाई को आपके साथ बाहर जाने में कितनी शर्म लगती होगी। इस तरह की बातों को भी वंदिता ने सहन कर लिया, यह सोचकर कि घर में शांति बनी रहे। और क्या चाहिए। अब तो यह मेरे बच्चों के लालन पालन पर भी सवाल उठाने लगी हैं। अब यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज तो हद ही हो गई। दीदी का अपने आप को सुपीरियर बताना कहाँ तक सही है? एक माँ अपने बच्चों का लालन पालन सबसे बेस्ट ही करती है। इसका एहसास आज दीदी को कराना ही होगा, वरना मेरी चुप्पी जानवी दीदी को बढ़ावा देगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होने देगी। आप चिंता मत करो दीदी मेरे बच्चों की, आप तो अपने बच्चों को संभाल लो, कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े। यह जो आप रूही को दिन भर मोबाइल फोन पकड़ा देती हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के नाम पर और कभी खाना खिलाने के नाम पर, यह उसके लिए कितना हानिकारक है
ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता दूं। इसकी आंखें तो खराब हो ही रही हैं, मानसिक विकास भी रुक रहा है। आपको लग रहा है रूही स्मार्ट हो रही है, कल को जब चश्मा लग जाएगा तब आपको पता पड़ेगा कि आपके बच्चे कितने पीछे रह गए। और आपका हर्ष मेरे दीपू से ठीक 1 साल बड़ा है, मगर घर के बाहर अकेले नहीं जा पाता। कभी जरूरत पड़े तो दुकान से 20 रुपए का हिसाब नहीं कर पाता। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर रहता है। अगर आप उसकी ड्रेस न उतारो तो वह दिन भर स्कूल ड्रेस में ही घूमता रहे, यहाँ तक कि खाना भी आपके हाथों से खाता है। अब बताइए कि मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे और आप निर्भर हैं कि आपके? आपकी हिम्मत कैसे ही भारी मेरे लालन पालन पर उंगली उठाने की और मुझसे ऐसे बात करने की। अरे आखिर मैंने कहा ही क्या है? आप दीपू और पीहू दोनों पर काम करने का किस तरह दबाव बनाती हैं? इतने छोटे हैं, उनसे बाजार के काम कराती हैं। दीपू को तो आपने नौकर समझ रखा है। देख रही हो माँ, मैं तो भाभी की भलाई के लिए बोल रही हूँ और यह उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रही है। बहुत देर से चुप बैठी कल्याणी की बोली। तो क्या गलत कहा वंदिता ने जो तुम चिल्ला रही हो? माँ, आप मुझे समझा रही हैं? आपको तो भाभी को बोलना चाहिए। वो अपनी ननद से किस तरह बात कर रही हैं? अरे मैंने बोला ही क्या, यही कहा ना, बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में काम नहीं कराना चाहिए। और दीपू तो लड़का है, उसे यह सब काम सीखना क्या जरूरी है? कुछ सिखाना ही है तो पीहू को सिखाए। बेटा, आज पूरी दुनिया बेटा बेटी की बराबरी की बात करती है और तू ऐसी दकियानूसी बातें कर रही है। क्या हो गया अगर वंदिता ने दीपू को कुछ खाना बनाना, अपने काम खुद करना सिखाए, बाजार से सामान लाना, छोटी बहन का ध्यान रखना, साथ में अपनी माँ का ध्यान रखना सिखाया? मुझे तो इस पर कुछ गलत नहीं लगता, बल्कि यह तो बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा है। आज वो अपनी माँ, बहन, दादी सबका इतना ध्यान रखता है, कल पत्नी का सम्मान और सहयोग करना भी सीखेगा। मुझे गर्व है अपनी बहू पर, जिसने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई और न ही तू अपने बच्चों को दे पाई। अपनी माँ की बातें सुनकर जाह्नवी को बहुत बुरा लगा, मगर कहीं न कहीं माँ और भाभी दोनों सही थी। इसीलिए आगे से भाभी के लालन पालन में हस्तक्षेप करना उसने छोड़ दिया था और कुछ गुण उनसे सीख अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार देने की ठान ली थी।